हाय। मैंने लास्ट टाइम वर्किंग मदर्स के टॉक्सिक गिल्ट पर वीडियो बनाया था। इसी के कंटिन्यूशन में मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, फोर बर्नर्स थ्योरी, जो डेविड सेडारिस ने दी थी और जिसे बाद में जेम्स क्लियर ने जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने इसे अपने काफ़ी कहते हैं ना मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह में बात करके उसको पॉपुलर बनाया है। तो डेविड सेडारिस की ये थ्योरी है, फोर बर्नर्स थ्योरी। होता क्या है कि हम सब लोग अपने आप में एक परफेक्शनिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ के हर सेक्टर के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। बट फोर बर्नर्स थ्योरी क्या कहता है कि आपकी लाइफ में चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। आपका अपना कैरियर होता है, आपकी फैमिली होती है, आपका हेल्थ होता है और फिर आपका सोशल जो आपकी सोशल प्लेटफॉर्म है या सोशल लाइफ है वो होती है। पर अब आप ये थ्योरी ये कहती है कि आप ये समझ लीजिए कि लाइफ एक गैस स्टोव की तरह है जहाँ पे ये चार अलग अलग बर्नर्स हैं। आपका कैरियर है, आपका फैमिली है, आपकी सोशल लाइफ है और आपका हेल्थ है। ये फोर बर्नर्स हैं। पर हम एज अ परफेक्शनिस्ट क्या चाहते हैं कि ये चारों बर्नर्स फुल फ्लेम पे हर वक्त चलते रहें। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, ना ही हम चारों की तरफ एक साथ इतना अटेंशन दे सकते हैं। और जब हम ये नहीं कर पाते हैं तब हमारे अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म या फिर गिल्ट का या फिर फेलियर वाली एक फीलिंग आने लगती है। इसीलिए ये थ्योरी कभी भी ये नहीं कहती कि आपको चारों बर्नर्स एक साथ जलाने चाहिए। और लाइफ का रूल भी या लाइफ का फंडा भी यही होना चाहिए कि आप सब जगह एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम करते हैं या लाइफ में बैलेंस की हम बात करते हैं, उसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ का 25-25-25% सब जगह देते रहें। आप वो दे ही नहीं सकते और जब आप वो नहीं देते हैं तभी आप स्ट्रेस बर्नआउट हो जाते हैं। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस जो है लाइफ, जो हम लाइफ बैलेंस करने की बात करते हैं वो एक डायनेमिक तरीके से चलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा मेरी प्रायोरिटी जो है मेरा कैरियर ही रहेगा या मेरी प्रायोरिटी हमेशा फैमिली या हेल्थ या वो रहेगी। मेरे प्रायोरिटीज चेंज होती रहेंगी, लेकिन एक टाइम पे मेरी क्या प्रायोरिटी है वो तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरी अभी प्रायोरिटी क्या है, उस केस में हो सकता है कि आपको एक आपके इस गैस स्टोव में एक बर्नर को स्लो करना पड़े या फिर हो सकता है कि एक बर्नर मुझे स्लो करना पड़े, एक बर्नर को पूरा तरीके से बंद करना पड़े। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेरे चारों बर्नर फुल फ्लेम में चलेंगे। तो लाइफ में जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो आपका बैलेंस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ को जब आप आगे रखेंगे तो एक चीज़ पीछे रहनी ही है। लेकिन पीछे रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है कि इस टाइम पे मैं उस पर ध्यान थोड़ा कम दे पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे लिए क्या ज़रूरी है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं उस दिन आपकी लाइफ के अंदर एटलीस्ट इमोशनल बैलेंस या गिल्ट या सेल्फ क्रिटिसिज्म आपका बंद हो जाएगा। होता क्या है कि हम कभी भी प्रायोरिटी सेट नहीं करते। हम ये लेकर चलते हैं कि मेरे लिए सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए कैरियर है उतनी ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए फैमिली है, या जितनी फैमिली है उतना ही मेरे लिए मेरा कैरियर है, या मेरी सोशल लाइफ में भी मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना है। आपने देखा होगा जिनके लिए हेल्थ एकदम टॉप प्रायोरिटी पे होती है वो लोग या तो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं या अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है वो हेल्थ से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिम वगैरह के अंदर बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उनके लिए दूसरा कोई, अगर उनका कैरियर कुछ और है, कोई और फील्ड है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, उनकी प्रायोरिटी सेट है। सेम वेज अगर मेरे को मेरी फैमिली प्रायोरिटी पे रखनी है तो मेरे को अपनी लाइफ के अंदर या अपने ऑफिस लाइफ के अंदर, कॉर्पोरेट लाइफ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मुझे सेट करना होगा कि मैं इतना ही टाइम दे सकती हूँ। इस टाइम के अंदर अगर मैं अपना प्रमोशन ले पाती हूँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरे लिए फैमिली है। तो इस तरीके से हमें लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करके जब हम चलेंगे तो ये सेल्फ गिल्ट वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। तो ये फोर बर्नर्स थ्योरी पे मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद भी पढ़ें और इसको अपनी लाइफ के अंदर आप लोग कहते हैं ना, इसको अपनी लाइफ में लेकर आएँ ताकि आपका लाइफ थोड़ा सा बैलेंस्ड हो। 25-25-25-25% देना इज़ नॉट बैलेंस एक्चुअली। थैंक यू।